आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। ये फॉर्म जो दिख रहा है, आज मैं एमएस वर्ड में आपको ये फॉर्म बना के दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से एमएस वर्ड में टेबल का यूज करके टेबल से हम फॉर्म क्रिएट करते हैं, ये फॉर्म बनाते हैं। मैं आपको बना के दिखाने वाला हूँ। और अगर आप लोग को ये फॉर्म चाहिए तो मैं कोशिश करूँगा कि अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस फॉर्म का लिंक मेंटेन कर दूँ, आप वहाँ से ये फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं फॉर्म को बनाना। सबसे पहले आप फॉर्म बनाने से पहले आप फॉर्म का प्रिंट आउट ज़रूर निकलवा लीजिए, ताकि आप फॉर्म को देख के अच्छी तरीके से बना पाएँ और कम समय में। ठीक, तो करना क्या है, सबसे पहले हम टेबल ले लेते हैं। इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे और टेबल किस तरीके से लेना है। देखिए, अगर आप मेरा वो वीडियो नहीं देखे हैं, मैंने एक वीडियो अपलोड किया है कि किस तरीके से आप टेबल को बना सकते हैं एमएस वर्ड में, और टेबल में बने हुए टेबल में किस तरीके से रो को इंसर्ट कर सकते हैं, कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं और रो कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। तो किस तरीके से मैंने बताया उस वीडियो में किस तरीके से करना है, आप वो वीडियो ज़रूर देख लें। मैंने वो जो वीडियो मेरा वो वाला है, मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक लेआउट तैयार कर लेते हैं, इतना बड़ा, बस केवल इतना ले लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब करना क्या है, फॉर्म आप एक बार देख लीजिए कि फॉर्म में किस तरीके से बनाया गया है। देखिए, जो पहला लेआउट है ऊपर, सबसे ऊपर की तरफ, ये एक है। देखिए, करना क्या है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। ये चीज़ बड़ा है, ये वाला पार्ट इतना बड़ा कर लेते हैं। ठीक, इतना क्लियर। अब करना क्या है, ये तीनों जो है, ये तीनों एक सेल है। ठीक है, ये जो तीनों हमारे पास जो 3 कॉलम्स दिख रहे हैं, ये अलग अलग, इनको एक करना है। तो करना क्या पड़ेगा, इसको हम सिलेक्ट करेंगे तीनों को। मैंने क्या किया, इन दोनों को मैंने सिलेक्ट किया। और जैसे हम सिलेक्ट करेंगे, ध्यान से देखिएगा आप। देखिए, अभी जैसे मैं टेबल पे क्लिक कर, देखिए अभी टेबल से बाहर जैसे मैंने क्लिक किया, टेबल से बाहर मेरा कर्सर है, ये आप देख पा रहे होंगे। तो देखिए, यहाँ पे कुछ टैब्स दिख रहे हैं बस, जो बाई डिफ़ॉल्ट टैब्स रहते हैं। जैसे मैं टेबल के अंदर क्लिक करूँगा, देखिए टेबल्स टूल के 2 टैब हमको मिलेंगे। तो करना क्या है, देखिए इनको सिलेक्ट करना है। जो टेबल टूल्स है उसमें लेआउट टैब जो है वहाँ पे जाना है, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा मर्ज ग्रुप में, मर्ज सेल। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, ये तीनों जो तीनों कॉलम्स मेरे हैं वो एक हो जाएंगे। ठीक, इनको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं इस तरीके से, और इसमें कुछ लिखा हुआ है, हम लिख लेते हैं। इतना लिखने के बाद मैं इसका अलाइनमेंट जो है मैं उसको सेंटर करता हूँ। Ctrl+E जो अलाइनमेंट होता है वो Ctrl+E सेंटर का अलाइनमेंट, सेंटर का शॉर्टकट होता है। तो मैं कर क्या रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, इस साइज को थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि ये अच्छी तरीके से एडजस्ट हो सके। तो इसको मुझको एडजस्ट करना है, मैं थोड़ा सा मार्जिन को बढ़ा देता हूँ यहाँ से, ताकि ये पूरा एडजस्ट हो सके यहाँ पे। और इसको उसके बाद मैं यहीं से नीचे लिख देता हूँ कुछ। थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। उसके बाद मैं इस टेक्स्ट की जो साइज है मैं ऊपर वाले के हिसाब से कर देता हूँ 11। ठीक, अब इसको मैं थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ, ये नीचे था, बस इतना क्लियर। अब मैं इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा इसकी लाइन स्पेसिंग थोड़ा ज़्यादा कर देता हूँ यहाँ पे। तो लाइन स्पेसिंग में 1.5 ठीक है, इतना मैं कर देता हूँ। उसके बाद जो है लोगो, अभी यहाँ पे जो लोगो है, मैं थोड़ा सा लोगो ऐड कर लेता हूँ, जो लोगो है दिया गया है। तो मैं कर क्या रहा हूँ, मैंने जो लोगो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं वो दोनों लोगो। मैं इंसर्ट टैब पे क्लिक करूँगा और पिक्चर पे, तो यहाँ पे मैं पिक्चर सबसे पहले ये इंसर्ट कर लेता हूँ इस लोगो पे। तो ये पिक्चर पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, और आप पिक्चर टूल्स का जो फॉर्मेट टैब मिलेगा, ये फॉर्मेट टैब, यहाँ पे रैप टेक्स्ट ऑप्शन है, और हम स्क्वायर करेंगे पिक्चर को। और करना क्या है, इस पिक्चर को छोटी कर लेंगे इतना, और इसको ऊपर की तरफ रख देंगे इस तरीके से। अब जो बाईं तरफ वाला तो हो गया, अब दाहिनी तरफ वाला लोगो भी ऐड करते हैं।
करना क्या है, टेबल के अंदर क्लिक करना और इंसर्ट टैब पे क्लिक करके पिक्चर वाले ऑप्शंस को सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं लोगो को इंसर्ट कर लेता हूँ। और फिर वही फॉर्मेट टैब में रैप टैग करना है इस पिक्चर को भी, और इसको छोटा कर लेते हैं और इसको यहीं पे हम डाल देते हैं। थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं इस पिक्चर को, बस इतना काफ़ी है। अब नीचे की तरफ देखिए, ये तो मेरा कुछ हद तक तैयार हो गया। अब मैं नीचे का जो लेआउट है मैं वो तैयार करने वाला हूँ। इसके बाद हमें जगह छोड़नी है और फोटो के लिए, सिग्नेचर के लिए और थंब इम्प्रेशन के लिए। सबसे पहले हम इसको यहाँ पे देखिए करना क्या है, इन दोनों रो के बीच में क्लिक करेंगे और इसको उठा के यहाँ पे डाल देंगे इस तरीके से। इतना बड़ा काफ़ी है। और इसको हम एडजस्ट करके तीनों बराबर डिवाइड कर लेते हैं हम इसको इस तरीके से। इसको हल्का सा उठा के यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक इस तरीके से। और यहाँ पे हम डालते हैं यहाँ पे फोटो को जो लिखा है ये फ़ोटो के लिए है, ये फ़ोटो के लिए हो गया। और सिग्नेचर ये सिग्नेचर के लिए हो गया। उसके बाद अब जो लास्ट वाला है वो थंब के लिए है, हम इसमें डाल थंब इम्प्रेशन के लिए। उसके बाद नीचे जो दिया गया है लेआउट, आप फॉर्म में देख कर बनाइएगा जो नीचे का लेआउट है। उसके बाद ये एक रो पूरी मर्ज है, तो इस रो को हम करते हैं मर्ज। देखिए हम टैब प्रेस करेंगे तो हमको वही उसी तरीके से जितने कॉलम रहेंगे उसी हिसाब से हमको नया रो मिलता चला जाएगा। देखिए अब करना क्या है, ऊपर जाते हैं यहाँ पे इस जो वाला ये रो है फॉर्म में, ये रो मर्ज है, तो हम क्या करेंगे इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे तीनों कॉलम को, और क्या करेंगे यहाँ पे टेबल टूल के जो लेआउट टैब है उसमें हम मर्ज सेल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये सेल मर्ज हो जाएगा। अब ये थोड़ा सा पतला है, करना क्या पड़ेगा, देखिए यहीं पे कर्सर रखेंगे इसी के अंदर और होम टैब में इसकी फ़ॉन्ट की साइज़ छोटी कर देंगे। देखिए अपने आप छोटा हो रहा है ना, ठीक इस तरीके से हम छोटा कर लेंगे। उसके बाद जो उसी के नीचे है वो भी मर्ज है, इसको भी मर्ज कर लेते हैं सिलेक्ट करके और लेआउट टैब पे यहाँ पे मर्ज है, इस तरीके से मर्ज कर लेते हैं हम इसको भी। और यहाँ पे लिखा है एग्जामिनेशन डिटेल्स, हम एग्जामिनेशन डिटेल्स फिल कर देते हैं। ये नंबर सिस्टम ले रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। एग्जामिनेशन डिटेल्स हम ले रहे हैं। उसके बाद अब करना क्या है, नीचे जो लिखा है ये नीचे इसमें कुछ डिटेल्स हैं, मैं लिख लेता हूँ इसको। इतना मैंने लिख लिया। उसके बाद अब करना क्या है, देखिए जो जो अप्लाइड फॉर एग्जामिनेशन है और एग्जामिनेशन सेंटर है और एग्जामिनेशन सेंटर 1 और 2 है जो ये दोनों, इनको क्या करना है, जो इस तरफ की रो है ये मर्ज है, तो करना क्या पड़ेगा, देखिए इसको हम सिलेक्ट करेंगे क्लिक एंड ड्रैग, दोनों को सिलेक्ट करके मर्ज कर देते हैं। इस तरीके से मैंने मर्ज कर दिया इनको भी, ठीक है। अब करना क्या है, जो अपेयर्ड वाला है, अपेयर्ड वाले में कुछ रो एक ही हमारा, इसमें कुछ कॉलम्स बटे हुए हैं, मैंने मर्ज कर दिया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। करना क्या पड़ेगा, देखिए और हमारे पास है और इसमें जो कॉलम की संख्या है आप फॉर्म में देख सकते हैं 1 2 3 4, जो कॉलम की संख्या है वो 4 है और रो तो एक ही रहेगा। तो करना क्या पड़ेगा, देखिए अभी इसी वाले सेल पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और स्प्लिट सेल पे जाएंगे। यहाँ पे पूछे, देखिए यहाँ पे पूछेगा ध्यान से नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज, तो रो हमारा एक ही रहेगा और कॉलम की जो संख्या है, कॉलम की संख्या हमको 4 चाहिए, हम यहाँ पे 4 टाइप करके ओके कर देंगे तो ये 4 कॉलम में डिवाइड हो जाएगा। तो इसको देखिए अभी जो वाई और यस और नो वाला जो कॉलम है वो थोड़ा सा छोटा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको यहाँ पे देखिए जिससे पॉइंटर लेके जाएंगे, देखिए पॉइंटर का शेप हमारा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हम रिसाइज हैंडल भी कह सकते हैं टेबल का जो है। तो क्या करेंगे, इस पर क्लिक करना है और क्लिक करके इस तरीके से ड्रैग कर देना है। देखिए इस तरीके से ये छोटा हो जाएगा। और इसी तरीके से भी हम इसको भी कर लेते हैं, क्लिक एंड ड्रैग कर लेते हैं इस तरीके से। और जो नीचे वाला है वो पूरा मर्ज है, ये वाला हम पूरा मर्ज कर देते हैं, सिलेक्ट करके इसको पूरा मर्ज कर देते हैं, ठीक। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला जो उसके नीचे वाली जो रो है वो भी पूरी मर्ज है ये, और इस फॉर्मेट में है, इस लेआउट में क्या करना है, इसको मर्ज कर देते हैं और वही फ़ॉन्ट की साइज़ छोटा कर देंगे होम टैब में जाने के बाद, तो ये भी छोटा हो जाएगा इस तरीके से। हम कुछ और रोज इंसर्ट कर लेते हैं टैब की से प्रेस करके। अब फॉर्मेट बनाना, देखिए कुछ हद तक मेरा फॉर्म बनने लगा है, जैसा कि मैंने आप लोगों को इंट्रो पार्ट में दिखाया था, कुछ हद तक उस तरीके से फॉर्म बनने लगा है। अभी करना क्या है, देखिए उसके नीचे मैं लेआउट देखता हूँ फॉर्म में कि किस तरीके से बनाया गया है। तो यहाँ पे जो सेकंड नंबर है वो लिखा है एप्लीकेशन पर्सनल डिटेल्स,
तो मैं इसमें कर देता हूँ, इसको मर्ज कर देता हूँ। इतना लिखने के बाद देखिए ये जो एप्लीसेंट फुल नेम वाला है इसको मर्ज कर देते हैं, ये मर्ज है, ठीक है। तो जो मदर नेम तक है वो तीनों मर्ज है। देखिए हम इस तरीके से नहीं मर्ज कर सकते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। हम तीनों को सिलेक्ट करके अगर मर्ज करेंगे अभी तो ध्यान दीजिए क्या होगा, ये पूरा एक सेल हो जाएगा। अगर हम इसको मर्ज करते हैं देखिए तो इस तरीके से फॉर्म के लेआउट में मर्ज नहीं है, पूरा रोज मर्ज है। तो करना क्या पड़ेगा, अंडू कर देते हैं हम, ठीक है, एक स्टेप पीछे आने के लिए। तो करना क्या है, इसको सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से और मर्ज कर देंगे इस तरीके से। अब देखिए इसको भी हम मर्ज कर देते हैं फिलहाल के लिए, इतना मैं इसको मर्ज कर दिया मैंने। अब करना क्या है, ध्यान दीजिएगा, या फिर रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए करना क्या है, देखिए यहाँ पे जो लेआउट जनरल वाले में दिया गया है उसमें हमको 1 2 3 हमको 3 कॉलम चाहिए इसमें। तो हम क्या करेंगे, 3 कॉलम्स में डिवाइड कर देते हैं। इस पर क्लिक करके रखेंगे और लेआउट टैब है ये मेरा, स्प्लिट सेल में हमको 3 क्या चाहिए, कॉलम्स चाहिए। तो हम यहाँ नंबर ऑफ रोज में एक ही रहने देते हैं और इसमें 3 कर लेते हैं। 3 करने के बाद हम ओके करते हैं तो ये हमको 3 कॉलम्स मिल गए हैं। तो करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले इसको थोड़ा सा इस तरीके से कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मेल या फीमेल वाला ऑप्शन है तो हम कर लेते हैं इसको, इसमें कुछ फिल्स कर लेते हैं, हम लिख लेते हैं ये इस तरीके से हो गया मेरा। उसके बाद जो डेट ऑफ बर्थ वाली है सबसे नीचे, उसके नीचे हमको एक रो जो है वो मर्ज है इस लेआउट में। तो करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले इसलिए इसको मैं मर्ज कर लेता हूँ इस तरीके से। मैंने इसको मर्ज कर लिया और उसके बाद उसको छोटा कर लेते हैं। वही होम टैब में जाएंगे और फ़ॉन्ट की साइज़ को छोटा कर देंगे इस तरीके से। हम और रोज़ पहले इंसर्ट कर लेते हैं, इस तरीके से हम रोज़ को इंसर्ट कर लिए हैं। उसके बाद करना क्या है, जो थर्ड वाला है वो है कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो करना क्या है, इसको पूरे रो को मर्ज कर लेते हैं और हम इसमें टाइप कर लेते हैं मैटर को। इस तरीके से मैंने लिख लिया है और मैं इन दोनों को मर्ज कर देता हूँ। अभी फ़िलहाल के लिए ये मर्ज है इस तरीके से। फिर उसी के नीचे है एड्रेस डिटेल। तो हम लेआउट बना लेते हैं किस तरीके से करना है। देखिए इसको पूरा मर्ज कर देंगे। उसके बाद क्या करना है, छोटा करना है। होम टैब में वही फ़ॉन्ट की साइज़ को छोटा कर लेंगे बस। उसके बाद ये जो नीचे वाला है ये भी मर्ज है, इसको भी मर्ज कर लेते हैं हम। और जो इसमें है वो हमारी जो डिटेल्स दी गई है उसमें है एड्रेस डिटेल्स। तो हम इसमें एड्रेस डिटेल्स को जो मैटर लिखा हो मैं फिल कर लेता हूँ। इतना मैंने लिख लिया। उसके बाद सिटी और स्टेट नेम वाले में इसको मैं मर्ज कर लेता हूँ। ये जो सिंगल रोज हैं देखिए। अब जो सिटी नेम है, सिटी नेम में हमको 1 2 3 हमको 3 कॉलम चाहिए और स्टेट वाले में 3 कॉलम चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं पहले इस वाले को, पहले इस वाले में इंसर्ट कर लेते हैं। रो 1 है और स्प्लिट सेल में जाएंगे, कॉलम की संख्या 3 ओके करते हैं। और इस तरीके से नीचे वाले में भी कर लेते हैं, कॉलम की संख्या कर लेते हैं 3 इस तरीके से। और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। इसी में टाइप करते हैं डिस्ट्रिक्ट। और जस्ट उसी के नीचे
एक रो मर्ज है जो कि छोटा लेआउट में है, पतली सी। मैं कर क्या रहा हूँ देखिए, मैं इसको पहले मर्ज कर लेता हूँ, उसके बाद इसकी जो साइज़ है मैं छोटी कर लेता हूँ। होम टैब में फ़ॉन्ट साइज़ की डिक्रीज़ कर देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद नीचे वाला भी एक मर्ज कर लेता हूँ, यहाँ से मर्ज। और इसमें जो 5 नंबर पे है वो है एजुकेशनल, तो हम मैटर को टाइप कर लेते हैं। इतना कर लिया मैंने। अब मैं इसको मर्ज कर लेता हूँ, ये जो रो है ये रो मर्ज है, मैं मर्ज कर लेता हूँ। देखिए सबसे बड़ी समस्या अभी आगे जो मेरे आई है, सबसे बड़ी समस्या ये है कि बहुत सारे बच्चों का जो पेज है वो पेज सेकंड पेज में चला जाता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो करना क्या, देखिए हम यहाँ पे मार्जिन को देखिए, अभी हम थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं इसको ऊपर की तरफ, हल्का सा और ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ गया, अभी इसको थोड़ा सा हम और ऊपर की तरफ कर लेते हैं, बस इतना काफ़ी है, ठीक है। तो इसको हम ऊपर कर लेते हैं। अभी देखो इतना एडजस्ट किए हम, जो हमारा टेबल है उस टेबल को हम अब करना क्या, देखिए ये जो हमारा मार्जिन है, मार्जिन को हम और ऊपर करेंगे और मार्जिन कम कर देंगे, ठीक है। और नीचे की तरफ जो है, नीचे की तरफ वाला भी मार्जिन को हम थोड़ा बढ़ा देंगे, ठीक, यहाँ पे। अब इस तरीके से आपको कुछ पेज में स्पेस मिला है, ठीक है। उसके बाद करना क्या है, देखिए जो लिखा है मैं मैटर को टाइप कर लेता हूँ। दोस्तों ये मेरा फॉर्म लगभग कंप्लीट हो गया है। हम इसमें कुछ फॉर्मेटिंग्स कर लेते हैं, जैसे कुछ टेक्स्ट हैं फॉर्म में, आप फॉर्म देख लीजिए, उसमें कुछ टेक्स्ट बोल्ड हैं, तो हम टेक्स्ट को बोल्ड कर लेते हैं कुछ। इस तरीके से हमारा फॉर्म कंप्लीट हो गया है। मैं कोशिश करूंगा कि ये फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन करके दे दूं, आप वहां से ये फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, और लोगो भी मैं दे दूंगा, आप लोगो भी डाउनलोड कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।